बच्चों नमस्कार। माँ बाराही अकाउंट चैनल पर आपका दोबारा स्वागत। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जैसा आप लोगों की डिमांड थी उसके अनुसार जो है हमने आपको 4 वीडियो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के प्रोवाइड कर चुके हैं। ये 5वां वीडियो है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम होने वाला है अकाउंट्स का CBSE का, इसलिए हम आपको एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको लगाना आ जाता है तो आप निश्चित ही एग्ज़ाम में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अटेम्प्ट कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर ए रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। बैलेंस शीट दी हुई है, एक लाइबिलिटी साइड है और रुपीज़ है, एसेट साइड है, रुपीज़ है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर 90,000 है, ट्रेड पेबल 24,000 है, मिसेस एज लोन 15,000 है, मिसेस एम्स लोन आपका जो है 30,000 है, जनरल रिजर्व 30,000 है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 3,000 है, पार्टनर्स कैपिटल हेडिंग पड़ी हुई, एल कैपिटल 30,000, एम कैपिटल 30,000। असेट साइड में आइए, कैश साइड बैंक 25,500, इन्वेंट्री आपका 15,000। इन्वेंट्री का दूसरा नाम आप स्टॉक भी जानते हैं, बता चुके हैं कई बार। इन्वेस्टमेंट आपका 30,000 है, सन्ड्री क्रेडिटर आपके 60,000, लेस बैड डेट्स प्रोविजन 6,000। तो 60 में 6,000 घटाएंगे 54 आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी 10,000, लैंड एंड बिल्डिंग 45,000, गुडविल आपका 12,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस 10,500 है। अब यहाँ लिखा है एडजस्टमेंट नीचे दिया हुआ है, द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 31 दिसंबर 2020 ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। पहला पॉइंट ये है, एल प्रॉमिस टू पे मिसेस एज लोन एंड टुक अवे इन्वेंट्री एट 12,000। अब यहाँ पर जो है आपको सोचने वाला पॉइंट ये है, हमने आपको बताया था जो है रियलाइजेशन में पार्टनर के लोन को छोड़ करके सब लोन दिखाए जाते हैं। तो एल पॉइंट में क्या होगा, मिसेस लोन आपका क्रेडिट साइड में होगा, उसका पेमेंट जो है एल के नाम से डेबिट साइड में दिखाना होगा। टुक अवे इन्वेंट्री 12,000, अब इन्होंने इन्वेंट्री 12,000 में ले ली है, ठीक है। तो इसको अभी जब क्वेश्चन लगाएंगे तो बताएंगे आपको। एम टुक अवे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट ए 10% डिस्काउंट। नेक्स्ट पॉइंट है, सन्ड्री डेटर ₹57,000 इंक्लूडिंग डेप्ट रिकवर्ड ₹18,000। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही टिपिकल है, क्रेडिटर एंड ट्रेड पेबल वर ड्यू ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 1 month आफ्टर 31 दिसंबर, बट दीज वर पेड ऑन 31 दिसंबर एट ए 6% डिस्काउंट पर एनम। मतलब कहने मतलब है क्रेडिटर और बीपी जो आपका दिया हुआ है उस पर आपको 1 महीने की डिस्काउंट निकालनी है, क्योंकि ऑन द एवरेज आप 1 मंथ दिया है, 2 मंथ दिया तो 2 महीने की निकाल लेते। फिर प्लांट रिलाइज 75,000, बिल्डिंग 1,20,000, गुडविल 18,000, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट आपका 13,500। देयर वाज ए टाइपराइटर was completely written off from the books, but it realized 900 and it is taken over by M at a agreed value। मतलब कहने मतलब हमारा ये है कि आपको एक चीज़ और बता दें, जो है असेट साइड में देखिए गुडविल दी हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट मतलब होता है लॉस होना, तो इसको हम पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड में सभी पार्टनर में बांट देंगे। गुडविल यहाँ 12,000 दी, गुडविल यहाँ पर एक असेट तरीके से ट्रीट हुई है, इसको उठा के पहले हम डेबिट कर देंगे, बाद में जैसा क्वेश्चन में दिया होगा उस हिसाब से करेंगे। अब हम सबसे पहले जो है कैश एट बैंक को छोड़ के जितनी भी असेट्स होती हैं रिलेशन अकाउंट बनाने जा रहे हैं। तो इन्वेंट्री आपका 15,000 ले लीजिए, इन्वेस्टमेंट आपका 30,000 ले लीजिए, डेटर आपका 60,000 है। इसके बाद आपका जो है बैड डेट्स प्रोविजन आपका 6,000 क्रेडिट में दिखा देंगे। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी आपका 60,000 है। क्रेडिट साइड में आ जाइए, बाकी आइटम अभी आपको नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। क्रेडिटर आपका 90,000 हम लिख लिया, ट्रेड पेबल 24,000, मिसेस एल्स लोन 15,000, मिसेस एम लोन 30,000। अब चूंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो एल और एम पार्टनर थे, ठीक है। तो ये एल और एम का जो लोन दिया हुआ ये थर्ड पार्टी का लोन है, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाकी जैसा क्वेश्चन में होगा उस हिसाब से करते जाएंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ रहा है, जो है आपका यहाँ पर देखिए प्लांट एंड मशीनरी को हम दिखा चुके थे। लैंड एंड बिल्डिंग 45,000 ले लिया, गुडविल 12,000 ले लिया, और प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ नहीं आएगा, पार्टनर कैपिटल में डेबिट होगा।
क्रेडिट साइड में आपका देखिए डेटर तो हम लोगों ने 60,000 डेबिट कर दिया था, बैड डेट्स प्रोविजन 6,000 क्रेडिट कर देंगे। ये इसका नियम होता है। ओरिजिनल वैल्यू डेबिट करिए डेटर की, बैड डेट्स को क्रेडिट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर लायबिलिटी साइड में आई, यहाँ पर देखिए जनरल रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 3,000 आपका क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग एडजस्टमेंट की बात करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है एल ने अपने वाइफ का एल के वाइफ का लोन का पेमेंट किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू एल कैपिटल मिसेस एज लोन पेड। जो भी आपका लोन था 15,000 उसको एल ने पेमेंट कर दिया, तो उसको उठा करके पेमेंट कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है उसी में देखिए, एंड टुक अवे इन्वेंट्री एट 12,000। इन्वेंट्री की वैल्यू आपकी जो है 15,000 थी, लेकिन कितने में लिया वो माने रखता है। तो देखिए असेट्स पहले आपकी डेबिट साइड में थी, अब ये चाहे बिक जाएं चाहे कोई पार्टनर ले ले वो क्रेडिट साइड में आ जाती हैं। ऐसे लायबिलिटी पहले क्रेडिट होती हैं, उनका पेमेंट डेबिट साइड में होता है। अगर कोई पार्टनर करेगा, जैसे वाइफ का लोन था, एल ने पेमेंट किया तो पहले इसको क्रेडिट किया था, फिर एल कैपिटल के नाम से डेबिट कर दिया है। इसके बाद जो है अब हम जो है यहाँ पर लिखा है कि टुक अवे ए इन्वेंट्री 12,000 एंड मिसेस लोन का पेमेंट किया, तो पहले यहाँ एल कैपिटल करके मिसेस एज लोन करके 15,000 पेमेंट कर दिया, जितना था उतना फिगर कर दिया। अब चूंकि इन्वेंट्री ले ली है तो बाई एल कैपिटल करके यहाँ लिख देंगे इन्वेंट्री टेकन ओवर बाई 12,000, जितने में था 12,000 में लिख दीजिए, 12,000 ले लिया है। इसके बाद डेटर से आपका एम टुक अवे ए हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट ए 10% डिस्काउंट। एम ने ले लिया तो यहाँ लिखिए बाई एम कैपिटल, जो पार्टनर लेता उसके नाम से दिखाते हैं। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी दी, 30,000 दी हुई, क्योंकि आधा इन्वेस्टमेंट लिया है तो 30,000 का 50% होता है 15,000, और कितने परसेंट डिस्काउंट पर किया, 10%, तो 15,000 का 10% करेंगे, 1500 घटा दिए, 13,500 रुपये 13,500 बाई एम कैपिटल करके क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे बाई कैश करके, बाई कैश या बैंक, जो आप चाहें। अब चूंकि कैश साइड बैंक लिखा तो बैंक लिख देंगे, कैश होता तो कैश लिख देंगे। तो बाई कैश ऑब्लिक बैंक करके हम यहाँ पर देखें डेटर से कितना पैसा लिया, 57,000। इसमें इंक्लूडिंग बैड डेट्स रिकॉर्ड, तो बैड डेट्स क्या होता है, लॉस होता है, जिससे डेटर कम हो जाते हैं। लेकिन चूंकि बैड डेट्स रिकॉर्ड हो गया तो फायदे की चीज़ है, तो आप ज़्यादा सोचें ना, बाई सन्डी डेटर करके 57,000 दिखा दीजिए। इसके बाद प्लांट से कितना रिलाइज हुआ आपका, 75,000 ले लिया हमने। बिल्डिंग से कितना हुआ, 1,20,000 हो गया। गुडविल से कितना हुआ, 18,000 हो गया। और उसके बाद जो है आधा इन्वेस्टमेंट जो बचा था वो उसकी भी वैल्यू इन्होंने निकाल करके 13,500 दे दी है। तो आपका 57,000, 75,000, 1,20,000, 18,000 प्लस 13,500, इसका टोटल आ जाएगा 2,83,500 क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। इसके बाद नीचे आ जाइए, देयर वाज ए टाइपराइटर वाज कम्प्लीटली रिटर्न। अब कोई टाइपराइटर था वो ख़त्म कर दिया गया था और उसके बाद उससे 900 मिल गए हैं, इसको जो है एम ने इसी वैल्यू पर ले लिया है। तो बाई एम कैपिटल करके यहाँ लिखेंगे टाइपराइटर टेकन और 900 क्रेडिट साइड में दिखा दिया। अब आपका क्रेडिट साइड के सब आइटम लगभग हो गए। अब आ जाइए यहाँ क्रेडिटर और बीपी वाला जो सबसे खतरनाक पॉइंट डी दिया हुआ है, क्रेडिटर एंड ट्रेड पेबल बर ड्यू ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ बट दीज बर पेड ऑन 31 दिसंबर एट ए 6% डिस्काउंट। तो आप क्या करेंगे, क्रेडिटर और बीपी का टोटल लगा लीजिए। तो क्रेडिटर 90,000 है, ट्रेड पेबल आपका 24 है, तो दोनों जोड़ लीजिए, 90 + 24 1,14,000 आ गया। 6/100 करेंगे क्योंकि 6% डिस्काउंट है। और कितने महीने का एवरेज दिया है, 1 महीने का, तो 1/12 कर लेंगे। 2 होता 2/12 करते, 3 होता 3/12 करते, तो 1 का मतलब 1 महीने डिस्काउंट देनी है। तो 1,14,000 इंटू 6/100 टू 1/12 करेंगे तो 570 आ जाएगा। अब 1,14,000 में 570 घटा दीजिए, 1,13,430 को बाहर कर दीजिए। इसके बाद अब इस क्वेश्चन में देखिए सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, एल के लोन के बारे में तो बता दिया था, एल उसका पेमेंट कर रहा है। एम के वाइफ का लोन जो दिया हुआ है उसके बारे में कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है। तो हमने आपको बताया था जितनी लायबिलिटी होती हैं अगर उनके बारे पहले तो उनको क्रेडिट करते हैं, अगर उनके बारे में कुछ नहीं लिखा तो पूरा पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर जो 30,000 रुपये जो है आपका एम का लोन दिया हुआ है उसको पहले आपने क्रेडिट कर दिया था 30,000, अब उसको टू बैंक करके लिखेंगे मिसेस ए लोन पे 30,000 दिखा दिया। अब आप क्रेडिट साइड का टोटल लगा लीजिए, क्रेडिट साइड के टोटल में 90,000, 24,000, 15,000, 30,000, 6,000, 3,000, 12,000,
13,500, 2,83,500 प्लस 900 अगर जोड़ेंगे तो 4,77,900 आ जाएगा। अब 4,77,900 से 15,000 माइनस 13,000 माइनस 60,000 माइनस 60,000 माइनस 45,000 माइनस 12,000 माइनस 15,000 माइनस 1,30,430 माइनस 30,000, तो आपका जो प्रॉफिट आएगा 97,470 आएगा। अब तीसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पर कोई रेशियो नहीं दिया है। तो अगर कोई रेशियो नहीं दिया होता तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हम प्रॉफिट को इक्वली बांटते हैं। तो 97,470 को उठा करके जो है, चूँकि दो ही आदमी हैं एल और एम में इसका आधा कर लीजिए। तो यहाँ लिख देंगे टू एल्स कैपिटल 1/2 ऑफ 97,470, तो आपका 48,735 आ जाएगा। ऐसे एम्स कैपिटल आपकी 48,735 आ जाएगी। टोटल कितना हुआ 97,470। एक चीज़ और आपको बता दें इस क्वेश्चन में जिसके लिए हमने क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपका 3000 था। इसको देखिए हम लोगों ने कई साइड में दिखाया। अब चूंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में बनाया जाता है और इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ 30,000। तो हमारा कहने का मतलब ये है, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को रिलेशन में क्रिएट कर देते हैं, बाद में इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। दिस इज़ वेरी टेक्निकल पॉइंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और इन्वेस्टमेंट अगर दोनों दिए हुए हैं तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को क्रेडिट करेंगे और इसके पेमेंट करना ही नहीं है, यहाँ हम सोचेंगे। अब आ जाइए पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टिकुलर एल्स कैपिटल एम्स कैपिटल, पार्टिकुलर एल्स कैपिटल एम कैपिटल। अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बैलेंस, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस BD 30,000 दोनों की कैपिटल से लिखा दिया। जनरल रिजर्व आपका 30,000 क्योंकि इक्वल पार्टनर है तो यहाँ लिख देंगे बाई जनरल रिजर्व, और 30,000 को जब बांटेंगे 15,000 एल का होगा, 15,000 एम का होगा। फिर यहाँ पर देखिए अगर किसी पार्टनर ने अगर किसी लायबिलिटी का पेमेंट किया है तो वो आपका क्रेडिट साइड में आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए एल ने जो है अपने वाइफ का लोन का पेमेंट किया था, ठीक है, तो ये आपका जो टू एल्स कैपिटल करके दिया है इसको हम बाय रियलाइजेशन करके मिसेस एज लोन करके 15,000 एल में दिखा देंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या, इसकी जनरल एंट्री आप करिए। इसकी जनरल एंट्री अगर करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू एल कैपिटल, तो एल चूँकि क्रेडिट है तो इसलिए हमने जो है बाय रिलेशन करके यहाँ दिखा दिया। इसके बाद यहाँ देखिए प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट एल और एम का प्रॉफिट दिया है, तो इसकी भी एंट्री कर लीजिए। एल्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एल कैपिटल टू एम कैपिटल, तो 48,735 48,735। यहाँ पर देखिए एल और एम क्रेडिट है तो इसीलिए हमने बाय रिलेशन करके ब्रैकेट में प्रॉफिट 48,375 35 48,735 ये हमने दिखा दिया। अब आ जाइए हम यहाँ क्वेश्चन में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस दिया है, तो डेबिट का मतलब लॉस होता है, लॉस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो इसीलिए यहाँ टू प्रॉफिट एंड लॉस करके यहाँ डेबिट हमने 10,500 को इक्वली बांट दिया। तो 5,250 पहले का हो गया, 5,250 30 दूसरे वाले का हो गया, एम का हो गया। अब आ जाइए यहाँ पर देखिए एल ने जो है इन्वेंट्री को ले लिया था 12,000 में, तो यहाँ चूंकि एल कैपिटल दिया है तो इसकी एंट्री कर लीजिए, एल कैपिटल दिया है टू रिलेशन। एक तरीका तो ये। दूसरा है कि चूंकि एल यहाँ क्रेडिट साइड में है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो है एल चूंकि क्रेडिट में है तो इसका यहाँ पर जो है डेबिट में लिख देंगे टू रिलेशन, ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट्स टेकन ओवर। एल ने कितने में लिया था 12,000 एल में दिखा दिया, एम ने कितने में लिया था 13,500 हमने एम में दिखा दिया। इसके बाद लास्ट में एक पॉइंट था कि जो है 900 रुपये टाइप राइटर से मिले थे, इसको एम ने ले लिया था, तो ये देखिए यहाँ पर भी बाई एम करके आया है, तो बाई एम करके है तो ये डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन करके ब्रैकेट में टाइप राइटर करके 900 दिखा दिया। एक तरीका। दूसरा तरीका इसकी जनरल एंट्री का, इसकी जनरल एंट्री होगी एम्स कैपिटल दिया टू रिलेशन, तो एम डेबिट है तो इसलिए हमने टू रिलेशन करके यहाँ पर 900 दिखा दिया। अब आप टोटल लगाइए 30,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000 प्लस 48,735, टोटल आ जाएगा 1,08,735। ये एल का हो गया। वही टोटल आप यहाँ डेबिट में भी लिख दीजिए 1,08,735 माइनस 5,250 माइनस 12,000, तो आपको अगर दोनों घटा देते हैं तो आपका यहाँ 91,485 आ जाएगा। ऐसे एम का ले लीजिए 30,000 प्लस 15,000 प्लस
735, तो इसका टोटल अगर लगाएंगे तो 93,735 आ गया। यही टोटल आप डेबिट में कर लीजिए 93,735। इसमें से 5,250, 13,500, 900 अगर माइनस कर दें 74,085 आपका जो आ गया। अब चूंकि ये डिसोल्यूशन है तो यहाँ जो कैपिटल का बैलेंस होता है उसको टू बैंक या टू कैश करके हम इसका पेमेंट कर देते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि हम लोगों को जो है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो रियलाइजेशन के लिए सबसे पहले हम लोग जो है रियलाइजेशन बना चुके हैं। अब हम लोगों को प्रॉफिट जो है लास्ट में हम बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ बैंक का देखिए 25,500 बैलेंस दिया है, तो टू बैलेंस BD 25,500 हो गया। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, एंट्रियों में आ जाइए। तो रियलाइजेशन के कई साइड में आपने बाई बैंक करके दिखाया है। तो जो बाई बैंक करके होता है उसको जो है उसको हम जो है बैंक अकाउंट में टू रिलेशन करके डेबिट साइड में दिखाते हैं। बाई वाला पोर्शन, बैंक वाला पोर्शन आप डेबिट कर दीजिए, टू वाला पोर्शन क्रेडिट कर दीजिए, या इसकी जर्नल एंट्री करिए। इसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डी या टू रिलेशन, चूँकि बैंक डेबिट है तो टू रिलेशन करके ब्रैकेट में एसेट्स रिलाइज 2,80,500 दिखा दिया। अब आ जाइए इधर दूसरा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर एंट्री हुई है रियलाइजेशन अकाउंट डी या टू कैश, जो आपने 1,13,430 जो एंट्री की थी, इसको यहाँ बाय रिलेशन करके क्रेडिटर और ट्रेड पेबल का पेमेंट जो किया था तो 1,13,430 क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ टू लिखा हुआ है तो उसको क्रेडिट साइड में बाय रिलेशन करके दिखा दीजिए। अगर बाय लिखा है तो डेबिट में टू रिलेशन करके दिखा दीजिए, क्योंकि बैंक में बैंक का नाम नहीं आता है। इसके बाद फिर आपने यहाँ पर टू बैंक करके मिसेस एम्स लोन का पेमेंट किया था, तो टू बैंक है तो बाई साइड में आइए, बाई रिलेशन अकाउंट मिसेस एम्स लोन पेड करके 30,000 दिखा दिया। अब आप पार्टनर कैपिटल में आ जाइए। तो पार्टनर कैपिटल में भी टू बैंक दिया, तो टू बैंक अगर लिखा है तो बाई साइड में आएगा, बाई बैंक है तो डेबिट कर दीजिए, यही रख लीजिए तो आपका आसानी हो जाएगी, या जर्नल एंट्री करें जैसा आप चाहें। तो यहाँ इसकी एंट्री या इस यहाँ पर टू बैंक लिखा है तो यहाँ पर जो है बाई एल्स कैपिटल करके 91,485 हो गया, और बाई एम्स कैपिटल 74,085 हो गया। अब इसका टोटल लगा लीजिए। डेबिट का टोटल 25,500 प्लस 2,83,500, तो इसका टोटल आ जाएगा 3,09,000। क्रेडिट में आइए 1,13,430 प्लस 30,000 प्लस 91,485 प्लस 74,085, तो इसका टोटल भी 3,09,000 आ जाएगा। अगर ये टोटल आ जाता है इसका मतलब आपका सवाल सही है। अब हमने कुछ वर्किंग पॉइंट्स, वर्किंग नोट्स लिखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लिखा है एज इन दिस क्वेश्चन बोथ लोन्स आर रिलेटेड टू थर्ड पार्टी। यहाँ पर जो लोन दिया हुआ है, हमने बताया था पार्टनर का लोन अगर दिया हुआ है तो उसका हम लोन अकाउंट बनाते हैं। उसके अलावा जितने भी लोन होते हैं उनको रिलेशन में दिखाया जाता है और बाद में उनका पेमेंट होता है, या जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है एज इन दिस क्वेश्चन बोथ लोन्स आर रिलेटेड टू थर्ड पार्टी, मतलब वाइफ का लोन है, दैट्स वाई दीज आर फर्स्ट क्रेडिटेड इन रिलेशन अकाउंट, पहले इनको रिलेशन में क्रेडिट कर देंगे, एंड देन आफ्टर पेड, और फिर उसका पेमेंट करेंगे, या जैसा क्वेश्चन कहेगा, इसी लिखे एज द केस में भी। अब आ जाइए पॉइंट नंबर सेकंड पॉइंट में हमने ये लिखा है कि टाइपराइटर व रिलाइज, टाइपराइटर से रिलाइज हुआ एंड टेकन ओवर बाई एम एट दिस वैल्यू, एम ने इसे इसी वैल्यू पर ले लिया है। सो एम्स अकाउंट इज क्रेडिटेड इन रियलाइजेशन अकाउंट बाई दिस फिगर। तो कहने मतलब ये चूँकि असर्ट्स लिया है तो सबसे पहले हम असर्ट्स को रिलेशन में डेबिट करते हैं। अब असर्ट्स अगर बिकती हैं तो बाई बैंक करके दिखाएंगे, अगर कोई पार्टनर ले लेता तो उसके नाम से दिखाएंगे। तो यहाँ एम ने ले लिया था तो बाई एम करके हमने 900 दिखा दिया था। ऐसे लाइबिलिटी पहले क्रेडिट की जाती हैं, बाद में उनका पेमेंट, अगर कुछ नहीं लिखा तो टू बैंक या टू कैश करके दिखाते हैं, अगर कोई पार्टनर करता उसके नाम से दिखाते हैं। लास्ट पॉइंट वेरी टेक्निकल, एज क्रेडिटर एंड ट्रेड पेबल आर पेड आफ्टर 1 मंथ, सो दैट्स वाई 1 मंथ डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड। मतलब कहने मतलब ये क्वेश्चन में चूंकि 1 मंथ का एवरेज दिया हुआ पीरियड, इसलिए ट्रेड पेबल और क्रेडिटर को जोड़ लीजिए, उसका 1 महीने की डिस्काउंट निकाल करके घटा करके तब पेमेंट होगा। तो लिखा है एज क्रेडिटर एंड ट्रेड पेबल आर पेड आफ्टर 1 मंथ, सो दैट 1 मंथ डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड, 1 महीने की डिस्काउंट निकालेंगे, एंड डिडक्टेड फ्रॉम बोथ अमाउंट, दोनों अमाउंट्स को डिस्काउंट को घटा देंगे, एंड देन आफ्टर रिमेनिंग अमाउंट इज पेड, उसके बाद जो रिमेनिंग फिगर आएगी उसका पेमेंट करेंगे। और इस तरीके से आपका जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन, जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 1-2 बार पेपर में आ चुका है,
इसलिए हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, पढ़ें, समझने की कोशिश करें। अगर ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका जो है रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय या डिसोल्यूशन का क्वेश्चन करते समय आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।